श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का नाम है सांख्य योग। श्रीमद् भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदानों में दिए गए अपने उपदेशों की शुरुआत की है। पहले अध्याय में ज्ञान दिया था, अब दूसरे से उपदेश देना शुरू किया है। यह अध्याय आत्मा, धर्म, कर्म और योग के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करता है। अर्जुन का विषाद। श्लोक 1 से 10। संस्कृत जो श्लोक 1 से 10 है उसका हिंदी अनुवाद हम आपको बता रहे हैं। अगर संस्कृत वाला चाहिए तो बताएं कमेंट में। अध्याय की शुरुआत अर्जुन के विषाद से होती है। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं और मित्रों को देखकर विचलित हो जाते हैं। वे अपने धर्म, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने प्रियजनों से युद्ध नहीं करना चाहते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से यह कहते हैं कि यह युद्ध विनाशकारी होगा और इसमें उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। वे अपने धनुष और बाण को त्याग देते हैं और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश। श्लोक 11 से 30। श्लोक नंबर 11 से 30 जो संस्कृत का है उसका उपदेश है। श्री कृष्ण अर्जुन के मन की स्थिति को समझते हैं और उन्हें आत्मज्ञान का उपदेश देना शुरू करते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा अमर और अविनाशी है। शरीर मर सकता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना जला सकता है, ना गीला कर सकता है, ना सुखा सकता है। आत्मा शाश्वत अजर अमर है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इसलिए अर्जुन को अपने धर्म का पालन करना चाहिए और इस युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्तव्य और कर्मयोग। 31 से 38 जो श्लोक हैं संस्कृत के उसका अर्थ है कर्तव्य से कर्मयोग। कर्तव्य और कर्मयोग के बारे में कृष्ण भगवान बताएंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध लड़ना सबसे बड़ा धर्म है। यदि अर्जुन इस धर्म युद्ध से पीछे हटता है तो वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएगा और यह उसके लिए अपयश का कारण बनेगा। लोग उसे कायर समझेंगे और यह अपयश उससे कभी दूर नहीं होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता किए बिना कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, लेकिन फल भगवान के हाथ में है। इसलिए बिना किसी अपेक्षा के कर्म करने को ही सच्चा योग कहा जाता है। समत्व योग 39 से 53 यानी कि 39 से 53 जो श्लोक नंबर है उनका हिंदी अनुवाद। श्री कृष्ण अर्जुन को समत्व यानी कि समभाव, समान भाव, बराबरता का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं कि सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख में समान भाव रखना ही योग है। ऐसा करने से व्यक्ति मोह और भ्रम से मुक्त हो जाता है। यह
समभाव ही सच्ची बुद्धि है और इसे ही सांख्य योग कहा जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति समभाव में स्थित होता है वह अपने कर्मों के फलों से बंधता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। समत्व योग व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे वह अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रख सकता है। स्थिर बुद्धि का वर्णन श्लोक नंबर 54 से 72 में बताया गया है कि हमें जो अपनी बुद्धि है उसको स्थिर रखना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, स्थिर बुद्धि व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि स्थिर बुद्धि व्यक्ति वह होता है जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और सभी प्रकार के भोगों से ऊपर उठ जाता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है और वह सुख दुख, सफलता असफलता में समान भाव रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों का संयम बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इंद्रियां नियंत्रण से बाहर होती हैं तो व्यक्ति मोह और अज्ञान में फंस जाता है। इसलिए इंद्रियों को संयमित करना और मन को नियंत्रित करना ही स्थिर बुद्धि का लक्षण है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी मोह या लोभ नहीं घेरता और वह हमेशा शांति में रहता है। निष्कर्ष, अतः हमें ये गीता के दूसरे अध्याय से ये निष्कर्ष निकलता है। दूसरा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का आधारभूत ज्ञान प्रस्तुत करता है। इसमें आत्मा की अमरता, कर्मयोग, समत्व योग और स्थिर बुद्धि की महत्ता को समझाया गया है। अर्जुन के संशय और विषाद को दूर करने के लिए श्री कृष्ण उसे आत्मज्ञान और धर्म का ज्ञान मार्ग दिखाते हैं। वे अर्जुन को सिखाते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है और अपने कर्मों के फलों की चिंता न करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप भी इस गीता ज्ञान को सुनिए और अपने जीवन में उतारिए।